खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बीटीसी के डेली चार्ट पे हैं हम। और मैंने पिछली वीडियो जब बनाई थी तो कहा था कि जब हमारा कोई माइलस्टोन या कोई टारगेट एरिया हिट होगा तो हम नई वीडियो बनाएंगे। कुछ लोग नए हैं चैनल पे, उनको ब्रीफिंग थोड़ी सी दे देता हूँ कि हम 15,500 से 2022 में स्टार्ट किया था वेव वन, फिर वेव टू, वेव थ्री, फोर और ऑन गोइंग वेव फाइव। टेक्निकली वो वेव फाइव कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें जो हम अपवर्ड फर्दर हमारा जो टारगेट था उससे हम $2,000 लेस रहे हैं। हमारा टारगेट था 128K का और हम 126K से तकरीबन वापस आए हैं। स्टिल इसमें जो एक्सटेंशन के चांसेस थे वो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे आपके साथ। आज हम पहले तो मेन सिनेरियो देख लें आप। टॉप से जब हम वापस आए थे ये 126 के, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन इनिशियल 5 वेव्स को एज वेव ए या वेव वन ले लें और इसको वेव बी ले लें तो वेव सी को 100% करना है, जो तकरीबन 95,000 बनता है, 95,608। ये इम्पोर्टेंट स्टेप इसलिए था कि अगर तो करेक्शन इतनी ही है और इसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर जाना है तो इसको यहाँ से रिटर्न हो जाना चाहिए। और इसी जगह पर मैंने आपसे कहा था कि हमारी ट्रेंड लाइन भी फॉल कर रही है। अब ए बी सी करेक्शन में लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, इसको 1:1 रेशो कहा जाता है। वो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। समटाइम्स वेव सी जो है वो 1.618 तक भी एक्सटेंड कर जाया करती है, लेकिन चूंकि हम 2-3 साल हमने बुल रन में गुजारे हैं आफ्टर 2022, अभी 2025 का एंड है और 5 वेव्स भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं डेली चार्ट पे। तो इट माइट बी कि ये टॉप इन प्लेस हो चुका हो और अब हम सिंपल करेक्शन में हैं। अगर प्राइस ने हमें 1.618 या 1.382 हिट करके वेव 4 और 5 दे दी तो फिर हम पुल बैक को देखेंगे। अगर पुल बैक 3 वेव्स में आया इट मीन्स कि हम फर्दर डीपर जा रहे हैं। और वो आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक हाँ ये है हमारे पास, हमने इसका स्पोर्ट एरिया भी बनाया था कि फिर ये 38.2 को इसमें से हटा देते हैं तो फिर ये 44K तक भी जा सकती है, इवन 34K तक भी ये करेक्शन आ सकती है और ये कई मंथ्स कई वीक्स लेगी, क्योंकि ये जो पूरा हमारा सेटअप था लार्जर डिग्री की, ये 5 वेव्स जो हैं जस्ट वेव वन शुमार होंगी, लाइक वेव वन ऑन लार्जर डिग्री, फिर वेव टू, और फिर इसके बाद जब मार्केट यहाँ से वापस जाएगी तो फिर ये 150K और 2K या 3K वो हम उसकी प्रोजेक्शन देखेंगे वेव फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू। तो ये तो इसका हो गया ओवरव्यू। अब हम आ जाते हैं 4 आवर के ऊपर या 1 आवर के ऊपर और हम इसको देखते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है हमारा स्मॉल लेवल का, उसमें हमारे पास क्या पोजीशन है। अच्छा जी, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब प्राइस इस जगह पर थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मूव है ये मुझे करेक्टिव लग रही है, एक मूव डाउन और बनती है और उस एक मूव डाउन के आने से हम 95,000 यानी 1:1 रेशो को भी हिट कर लेंगे। तो वो एग्जैक्ट उसी तरह ही हुआ है। ए बी सी डी ई ट्राइंगल नहीं हुई थी ये, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, बट ये सिंपल ए बी सी थी या डब्ल्यू एक्स वाई कह लें आप इसे।
ये हमारे पास ज़रूर हुआ है और उसके बाद ये एरो का निशान भी हमने लगाया था कि मार्केट नीचे ही जाएगी। ऊपर जाने के अभी तक कोई पिछले वीडियो तक चांस नहीं थे। अब हम इसको फर्दर अभी तक यानी करंट मूव जो है इसकी, इसके मुताबिक भी हमारे पास प्राइस रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं आया है। मैंने आपको बताया है एलियट वेव में ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें फर्स्ट 5 वेव्स चाहिए होती हैं और फिर एक 3 वेव्स पुल बैक चाहिए होता है जो 1-2 सेटअप बनाता है और फिर वेव 3 लार्जर डिग्री की मार्केट को रिवर्स कर देती है काउंटर ट्रेंड में। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर आकर, आज तो वैसे भी वीकेंड है, लो वॉल्यूम, नो ऑप्शन है हमारे पास, कोई बड़ी मूव नहीं हुई है, बट स्टिल वेव काउंट सेम रहेगा। और अगर तो मार्केट ने लाइक फर्दर डिप दी और यहाँ तक आ जाती है 1.618 तक या इवन 1.382 तक भी आ जाए, तो येलो वेव काउंट एक्टिव रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो इट मीन्स कि जो करेक्शन थी वो ओवर हो गई है और हम वापस जा रहे हैं, तो ये येलो वेव काउंट फिर हम नहीं लेंगे और रेड वेव काउंट को इस जगह पर फाइनल कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हुई है। बट जिस तरह से मार्केट में सेलिंग हो रही है और जो 5 वेव कंप्लीशन के बाद इम्पल्स आता है, मार्केट उसी तरह से ही नीचे जा रही है। 1 2 3 4 5 4 5 यानी दो डिप्स इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के लगता है। अगर हम इसको एज वेव 3 शुमार करें तो ये होगा आपके पास वेव 1, वेव 2, फिर वेव 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 5 और फिर 4, 5। तो ये हमें तकरीबन 1.618 तक दो डिप्स ले जाएंगी, फिलहाल तक ऐसे लग रहा है। और बुलिश होने के लिए, ट्रेंड रिवर्सल के लिए फर्स्ट 5 वेव्स चाहिए, जो अभी तक मुझे आज दिन तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नज़र नहीं आ रही हैं। टारगेट वाइज ये फिब हमने लिया था लेंथ ऑफ वेव 1 और 2 का, और ये येलो में 3 है, फिर 4 है, यानी एक दफ़ा ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, उसके बाद ये रो रो के प्राइस ऊपर जाएगी वेव 4 में, इस ट्रेंड लाइन को नीचे से रीटेस्ट करेगी और फिर जो डिक्लाइन आएगा वो हमें क्लियर 5 वेव्स डाउन दे देगा और मार्केट को अच्छा खासा नीचे ले जाएगा। बट ये अभी स्पेकुलेशन है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल तक 3 वेव्स हैं और 1-to-1 रेशो कंप्लीट हो चुकी है। प्राइस रिवर्स हो सकती है और प्राइस रिवर्स होने के लिए मैंने आपको ये रेड लाइन दी थी। जब ये रेड लाइन ब्रीच होगी, यानी जब प्राइस 116 के क्रॉस करेगी, तो हमें इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि बॉटम जो है बस वो फाइनल हो चुका है और अब बीटीसी न्यू हाइज के लिए जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो ये टारगेट हिट हो गया तब वीडियो बनाऊंगा और आपको वेव 4 का सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया दे दूंगा। और अगर मार्केट ने यहाँ से 1-2 सेटअप बना दिया टुवर्ड्स अपसाइड और ये रेड लाइन ब्रीच हो गई, तो फिर उसी के मुताबिक नई वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।